हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति के अनुभव के बिना आप अभिषेक की सामर्थ को जान नहीं सकते क्या है। मतलब मैं नहीं कह सकता आप अभिषेक की सामर्थ को दिखा नहीं सकते, जहां आप अनुभव नहीं कर सकते, जहां आप उसे पा नहीं सकते। पाना, अनुभव करना, शो करना, यूज करना बाद में, पहले जानना इंपॉर्टेंट है अभिषेक की सामर्थ। अगली बात जानना, मतलब अभिषेक की सामर्थ आपके जीवन में क्या कर सकती है, मुझे ये जानना होगा। लिखो, अभिषेक की सामर्थ मेरे जीवन में क्या कर सकती है। लिखो, अपना क्वेश्चन डालो और मनन करना इसमें। तीसरी बात लिखो, जब तक मैं अभिषेक की वैल्यू नहीं जान लेता, अभिषेक की सामर्थ की वैल्यू नहीं जान लेता, तब तक परमेश्वर मुझे अभिषेक नहीं देगा। जब तक मैं परमेश्वर की अभिषेक की वैल्यू नहीं जान लेता, उसे जान नहीं लेता अभिषेक की सामर्थ है क्या, तब तक परमेश्वर मुझे अभिषेक नहीं देगा। क्योंकि आपको कदर ही नहीं है, पता ही नहीं है, वैल्यू नहीं, पता नहीं मेरे लिए कितना कीमती। आज प्रभु ने दे दिया, कल आप उसे करप्ट करोगे, खराब करोगे। शैतान ने अपना मसा खराब किया, सबसे ज्यादा टारगेट उसका यही रहता है, इसके ऊपर मसा कम करो। ये फाइनेंशियली ब्लेस होता जाए तो होता जाए, चंगियाई की गवाही ले तो ले, बिजनेस ब्लेस हो तो हो, वीजा लग तो लग जाए, कोई बात नहीं। अन्य जाति को भी मैं आशीष देता हूं, अगर इसके पास भी आशीष है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर इसके ऊपर मैं अभिषेक को नहीं देख सकता, फायर को, आग को नहीं देख सकता। इसलिए वो सबसे पहले आपके अभिषेक को करप्ट करता है, मसा को खराब करता है, मसा को चुराता है, आपके अभिषेक को चुराता है। अगर आपको वैल्यू नहीं पता, आप गवा देंगे अपने अभिषेक को, कदर नहीं करेंगे उसकी। अनॉइंटिंग की रिस्पेक्ट करने के द्वारा, कदर करने के द्वारा अभिषेक मिलता है, उसे समय, उसकी वैल्यू समझने के द्वारा मिलता है। तो इसीलिए आपको उसकी वैल्यू को समझना। कई लोगों को मैंने देखा, जब उन्होंने अभिषेक को खोया, अभिषेक उन्हें मिला और उन्होंने सोचा जी मेरी ताकत से अभिषेक आया, जी मेरी इस चीज से अभिषेक आया, इस चीज से। वो भूल गए जो मैं किसी के साथ जुड़ा हुआ हूं, जो उनका अभिषेक मेरे जीवन में काम करता है, उनके साथ जुड़ने के द्वारा जो अभिषेक मेरे जीवन में काम करता है, तो उनका अभिषेक कम होना शुरू हो गया। हालेलुया। आपको समझना है मेरा अभिषेक क्या है, कहां से आया, क्यों बढ़ा मेरे जीवन में, और अगर कम हुआ तो क्यों कम हुआ। देखो, जब जब आपकी लाइफ में अभिषेक बढ़ेगा, आप उसे नोट करेंगे कि जो मेरी लाइफ में क्यों बढ़ा, इसे मनन करना है। लिखो, जब मेरी लाइफ में अभिषेक कम हुआ, मैं उसे अपनी डायरी में नोट करूंगा कि जो मेरी लाइफ में मसा कम क्यों हुआ, उसकी उपस्थिति क्यों कम हुई। मसा की जगह आप उपस्थिति भी रख सकते हैं, क्योंकि जब प्रेजेंस, उपस्थिति कम होगी तो अभिषेक भी कम होगा। उपस्थिति, परमेश्वर की उपस्थिति के अनुभव से ही अभिषेक कम होता है, अनुभव नाम मिलने से। तो आपकी अगर प्रभु की उपस्थिति के साथ अनुभव, रिलेशन कमजोर हुआ, तो आपने liखना है क्यों कमजोर हुआ, कहां, अपनी डायरी में। तो आओ हम इसे और गहराई में पढ़ें इसे। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव करते हैं, परमेश्वर आपको अपनी उपस्थिति में क्यों बुलाता है, मैं आपको बताऊं, नोट करना है आपने। परमेश्वर आपको अपनी उपस्थिति का अनुभव करने के लिए आपको क्यों बुलाता है प्रेजेंस में, प्रेयर में। परमेश्वर आपको अपनी उपस्थिति का अनुभव करने के लिए प्रेयर में क्यों बुलाता है। वो इसलिए बुलाता है कि आप उसकी अभिषेक की सामर्थ्य में रहने के लिए वो आपकी अगुवाई कर सके। परमेश्वर आपको उपस्थिति में इसलिए बुलाता है कि आप उसकी अभिषेक की सामर्थ्य में रहने के लिए आपको अभिषेक की सामर्थ्य में रखने के लिए उपस्थिति में बुलाता है। समझ गए? परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव प्रभु इसलिए आपको देना चाहता है कि वो आपको अभिषेक की सामर्थ्य में रहने के लिए आपको तैयार कर सके। हालेलुया। अभिषेक में रख सके आपको। तो अभिषेक के लिए मैं बताता हूं अब कैसे परमेश्वर की उपस्थिति उतरती है, कैसे परमेश्वर की उपस्थिति को उतरती है। हालेलुया। उसके लिए परमेश्वर की उपस्थिति में आज बात क्या करें, परमेश्वर की उपस्थिति में अभिषेक।
कब आप परमेश्वर की उपस्थिति में अभिषेक को प्राप्त करते हैं और कब उसे खोते हैं? हालेलुया। जब भी, मैं आपको बताता हूं, अभिषेक के लिए आपको मूल्य चुकाना पड़ता है। मूल्य क्या है? आज्ञाकारी का। जिस तरह आप परमेश्वर के, अगर आप परमेश्वर आपको अपनी उपस्थिति में अभिषेक देने के लिए तैयार है, अगर आप मूल्य चुकाने के लिए तैयार हैं, मूल्य क्या है? अपने आप के लिए मरना। लिख लो, परमेश्वर आपको अपनी उपस्थिति में अभिषेक देने के लिए तैयार है। अभिषेक ऐसे नहीं मिलेगा, उपस्थिति के साथ मिलेगा, ये याद रखना। परमेश्वर आपको अपनी उपस्थिति में अभिषेक देने के लिए तैयार है, पर उसके लिए मूल्य चुकाना होगा, अपने आप के लिए मरना होगा। अगर आप मूल्य चुकाने के लिए तैयार है, अपने आप के लिए मरने के लिए तैयार है, तो वह अपनी उपस्थिति के अनुभव में अभिषेक देने के लिए तैयार है। इस वचनों को सुनकर आपकी इतनी चाहत बढ़ जाएगी ना प्रभु के अभिषेक को पाने के लिए, उपस्थिति को पाने के लिए। सबसे पहले मैंने आपको अनुभव बताया, उपस्थिति के साथ कैसा अनुभव है, पहले पार्ट में। अगर हम न्यू है, आप यूट्यूब में देख सकते हैं, वो डल चुका है। फिर आपको जब मैं बताऊंगा परमेश्वर की उपस्थिति के अनुभव में अभिषेक की सामर्थ है, और अब जाने के अभिषेक मेरे जीवन में क्या कर सकता है, तो आप परमेश्वर की उपस्थिति के में अभिषेक को पाने के लिए एक फाइट को, एक युद्ध को, एक स्टार्ट करेंगे, एक समय को। हालेलुया। कुछ भी करेंगे आप, तो आपका जी शुरू हो जाएगा काम। हालेलुया। उसके लिए एक मूल्य है। मूल्य क्या है? कैसे आप पा लेंगे अभिषेक को? अगर आप परमेश्वर की एक वचन है उसका आंसर, बस एक ही वचन है परमेश्वर की उपस्थिति में अभिषेक की सामर्थ को पाना। मैं शॉर्टकट में स्पीड के साथ एक चीज बोलने जा रहा हूं। अभिषेक आपकी लाइफ में क्या कर देगा? अभिषेक आपको बहुत आत्मिक बना देगा। अभिषेक आपको ऊंचे लेवल पर खड़ा कर देगा। अभिषेक आपको हर चीज में ब्लेस करेगा। जिस काम पे हाथ लगाएंगे वो सफल होना शुरू हो जाएगा। अभिषेक आपके साथ बहुत सारे लोगों को जोड़ देगा। अभिषेक आपको अपने बड़े लेवल पर खड़ा कर देगा। एक राजसी, जैसा एक राजा होता ना, सबको चलाता है, ऐसे लेवल पर आपको खड़ा कर देगा। अभिषेक के द्वारा आपकी सारी बीमारियां आप तोड़ सकते हैं। अभिषेक के द्वारा शैतान आपके करीब नहीं आ पाएगा, अगर आपके पास अभिषेक का लेवल बड़ा है। अभिषेक के द्वारा आप किसी की दुष्ट आत्मा निकाल सकते हैं। अभिषेक की सामर्थ के द्वारा आप बीमारों को चंगा कर सकते हैं। अभिषेक की सामर्थ के द्वारा आप भविष्यवाणी कर सकते हैं। अभिषेक की सामर्थ के द्वारा क्या क्या बोलूं, बहुत कुछ अद्भुत कर सकते हैं। अभिषेक की सामर्थ के द्वारा सब कुछ आप अद्भुत, मतलब सामर्थ मत समझिए ना, सामर्थ मतलब शक्ति, पावर। अभिषेक की सामर्थ पावर, उस पावर के साथ चेंज, पावर, शक्ति आपके पास है। मैं बहुत चाहता था कि मेरे पास दुखियों के, लोगों के दुख दूर करने के लिए मेरे पास शक्ति हो, शक्ति हो। शुरू से ऐसा था, मैं मसीह में नहीं भी था, जब सचमुच मेरे पास प्रभु ने पावर दे दी, शक्ति दे दी लोगों को ब्लेस करने की। मैं जिस पर हाथ रखता हूँ लोग आशीषित हो जाते हैं। बीमार पर प्रार्थना करता हूँ वो चंगा हो जाता है। दुष्ट आत्मा के लिए प्रेयर करता हूँ निकल जाती है। किसी को डिप्रेशन है, प्रेयर करते हैं डिप्रेशन जाता है। गूंगा बोलने लगता है, लंगड़ा चलने लगता है, बहरा सुनने लगता है, अंधे की आंखें आ जाती है। मतलब एक पावर है। हालेलुया, पावर है। जनरेशन कर्स टूट जाते हैं, लोगों को बच्चे की आशीष मिल सकती है। ये पावर आपके ऊपर आ जाएगी। हालेलुया।